हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है कमाने वाली बहू। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा रमेश बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा रमेश और बहू मंजरी दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने कभी मत जाना, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं करती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। रमेश के पिता ने जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे रमेश के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे यहाँ का राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बात सोचने में मैं रमेश को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मंजरी बोली, माँ, मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर देती हूँ। जब मंजरी ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आ गई। रमेश और मंजरी वह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रोशन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई वह तुरंत मुझे लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें ही थीं। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते रमेश और मंजरी एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोशन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रोशन बोला, दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रोशन वापस बोला, ले दो ना दादी, प्लीज़। माफ़ करना बेटा, पैसों का थैला मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रोशन मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी ही नहीं है, इसीलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मंजरी ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर वह मुझे पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। रमेश सोने चला गया। रोशन को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मंजरी उसके कमरे में गई। मैं अभी मेरे कमरे में सोने के लिए जा रही थी, तभी मुझे रोशन की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वे कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोशन, क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है।
तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रोशन बोला। फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर पर भूल गई होंगी। तुमने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा। जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 से 10 मिनट लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो शायद मैं मेरे बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। अगले दिन सुबह रमेश ऑफिस चला गया और रोशन स्कूल। मंजरी ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रोशन कोई चीज़ मांगने के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ दिला देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे रमेश ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मंजरी का ये कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाते हुए बहुओं को दोष देने लगती हैं। कुछ बहुएं मंजरी जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।